कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बच्चे के गले में नाल दिखाई देती है। ये नाल क्या होती है, इससे क्या समस्या हो सकती है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और अगर बच्चे के गले में नाल हो तो क्या सिजेरियन ही करना पड़ेगा? ये कुछ सवाल हैं जो मेरे मरीज अक्सर मुझसे करते हैं, और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों का जवाब देना चाहूंगी। आंवल नाल जो होती है बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसमें 2 आर्टरीज और एक वेन होती है, और इसके माध्यम से बच्चा और माँ का कनेक्शन होता है, और बच्चे को खाना, पानी और जो है ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट, ये सब दिया मिलता है। आंवल नाल कभी कभी बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से अगर बच्चा एक्सेसिव मूवमेंट कर रहा हो तो ये बच्चे के गले में लपट जाती है। कभी कभी पेट में पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से भी बच्चा के गले में नाल आ जाती है। और कई बार जो होता है ये 2 भी हो सकती है, कभी कभी ये 3 बार भी लपेट लपेट सकती है, और किसी किसी समय में 4 या 5 बार भी हो सकती है। तो आंवल नाल होने से कोई खतरा नहीं है। प्रेगनेंसी में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि नेचर ने सुरक्षा के और भी साधन उसके उपलब्ध कराए हैं। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें जो 2 आर्टरीज और एक वेन होती है, लेकिन इन सब के अराउंड में जो होता है एक वाटस जेली होता है। उस जेली से जो होता है, अगर बच्चे के गले में नाल है तो वो कंप्रेशन आर्टरीज और वेन का नहीं होता है, वाटस जेली इसको प्रिवेंट करती है, और इससे बच्चे बच्चे का जो होता है खतरा जो है नाल की वजह से दबने का, वो कम होता है। बट कभी कभी बहुत ही रेयर केस होता है कि जो है बच्चे का नाल ज़्यादा टाइट हो जाए, तो जिसकी वजह से बच्चे का दम घुट सकता है, और बहुत ही रेयर होता है कि कभी कभी बच्चे की पेट में ही मौत हो जाती है। पर इसके लिए बेसिकली पेशेंट को करना क्या चाहिए कि उसको अपने मूवमेंट्स का ध्यान देना चाहिए। इसलिए अक्सर डॉक्टर यही कहते हैं कि आखिरी महीने में अपने मूवमेंट्स का, बच्चे के मूवमेंट्स का ध्यान दे। कम से कम 10 से 12 बार दिन भर में मूवमेंट होना चाहिए, 2 से ढाई घंटे में एक बार मूवमेंट होना चाहिए। और जिन पेशेंट के गले में, बच्चे के गले में नाल है, उनको इसका ध्यान और ज़्यादा रखना चाहिए। अगर उनको मूवमेंट कम फील होता है तो वो अपने गायनी डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर सकते हैं, और डॉक्टर भी उनको नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा बार बुलाते हैं, हर हफ्ते बुलाते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली उसको इंटरवीन करके उस पर एक्शन लिया जाए। तो नाल जो होता है वो अगर एक बार हो तो भी ऐसा नहीं है कि सिजेरियन ही करना पड़ेगा, उसमें नॉर्मल डिलीवरी दिया का ट्रायल दिया जा सकता है। बेसिकली अगर नाल होता है तो बच्चे की जो मॉनिटरिंग होती है, लेबर के समय कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे कि हमें तुरंत और टाइमली पता चल सके कि बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है। क्योंकि नाल कभी अगर बच्चे के गले में टाइट हो जाती है तो बच्चे की धड़कन पे उस पर असर पड़ता है, बच्चा पॉटी कर सकता है। और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग अगर हम करते हैं तो इससे जो होता है कि जो बच्चा जो है, मतलब हम टाइमली उसका उस पे एक्शन हम कर सकते हैं, और अगर लेबर को जल्दी प्रोग्रेस करा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो सिजेरियन भी करना पड़े तो टाइमली इंटरवेन करके सिजेरियन भी किया जा सकता है। अगर कॉर्ड जो होती है, आंवल नाल जो होती है, अगर लूज हो तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, बट ये है कि कभी वो टाइट होती है तो सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली एक कॉर्ड होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, बट अगर 2 या 2 से अधिक हो तो ऐसे केसेस में सिजेरियन करना ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को रिस्क ज़्यादा होता है, और बच्चे की धड़कन में जो है वो बेसिकली कम होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर पहले से ही अगर डायग्नोस हो जाता है अल्ट्रासाउंड में कि 2 से या 2 से अधिक कॉर्ड है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर पहले ही पेशेंट को बता देते हैं कि क्योंकि कॉर्ड ज़्यादा है तो बच्चे को खतरा ज़्यादा हो सकता है, बच्चा पॉटी कर सकता है, तो सिजेरियन के चांसेस और ज़्यादा है, और उनको उस टाइमली इंटरवीन करके सिजेरियन करवा लेना चाहिए। इसके अलावा जो होता है कई बार कॉर्ड की वजह से, अगर कॉर्ड टाइट हो या कॉर्ड की वजह से बच्चे का जो हेड है वो फिक्स नहीं हो पाता, फ्लोटिंग रहता है, वो नीचे नहीं आ पाता, और मिकोनियम तो एक रीजन है ही, ये सारे रीजन की वजह से सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि कॉर्ड होने की वजह से पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए, बस उनको विजिलेंट रहना चाहिए, अपने फीटल मॉनिटरिंग करना चाहिए, फीटल मूवमेंट्स का मॉनिटर करना चाहिए, और अगर कम हो तो अपने डॉक्टर से वो मिले। और डॉक्टर भी ऐसे पेशेंट जिनमें कॉर्ड होती है उनको बार बार बुलाते हैं, बार बार उनका एनएसटी करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें बेबी की हार्ट बीट देखी जाती है, और साथ में डॉपलर स्टडीज भी करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये सब कुछ ओके होता है तो फिर आराम से
टाइम जब तक पूरा नहीं होता तब तक वेट किया जा सकता है। बट किसी भी समय कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम टाइमली इंटरवीन करके उस पे एक्शन ले सकते हैं। एक्शन मतलब ये है कि अगर लेबर में पेशेंट है तो लेबर को हम हेस्टन करा के जल्दी डिलीवरी करा लेते हैं, और अगर कॉर्ड की वजह से बच्चे की धड़कन कम हो रही है तो सिजेरियन करके जल्दी से बच्चे को बाहर निकालें, क्योंकि अगर बच्चे को ऑक्सीजन कम जाता है कॉर्ड कंप्रेस होने से तो बच्चे को ब्रेन डैमेज होने का खतरा रह सकता है, और उससे कई बार ज्यादा प्रॉब्लम होने से बच्चे को मतलब दम घुटने से बच्चे को पेट में ही बच्चा शांत हो सकता है। तो टाइमली इंटरवीन करके और टाइमली डायग्नोसिस करके हम ये सब चीज़ों से बच्चे को और माँ को दोनों को सेफली बचा सकते हैं। सो बस मेरा यही मैसेज रहेगा कि कॉर्ड अगर होता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। टाइम बस ये है कि बेबी के मूवमेंट्स का स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है और अपने डॉक्टर को टाइम टाइम से दिखाना है, और इसके बाद अगर डॉक्टर जैसे सलाह दें उनको तो उस सलाह को मानना है। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस चैनल के माध्यम से उस डीएम कर सकते हैं, अपने मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।